इनहेरिटेंस के चैप्टर से आज फिर एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कुछ हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अहम चीज़ें। दैट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस का दूसरा नाम होता है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। इससे पहले हम मानो हाइब्रिड क्रॉस पे बात कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ एक ट्रेड को डिस्कस किया था, सिंगल करेक्टर को। आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, तो इसमें हम दो ट्रेड्स को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो उसमें एक रेशो निकलती है और हमें ये रेशो प्रूव करनी पड़ती है। प्रूव द रेशो 9:3:3:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये है क्या। जब भी आप दो करैक्टर को इकट्ठा स्टडी कर रहे होते हैं, उनका क्रॉस मैच करवा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ए क्रॉस मैच in which two traits are studied simultaneously, मतलब इकट्ठा दो ट्रेड्स को आपने डिस्कस करना होता है, is called डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहां पे हम पी प्लांट की एग्जांपल लेंगे, मटर का पौधा, पी प्लांट, और उस पी प्लांट के हमने दो करैक्टर को डिस्कस करना है। उनमें से पहला करैक्टर जो है वो है मटर के जो बीज हैं, मटर के जो दाने हैं, उनकी शेप पे बात करनी है हमने, सीड शेप। तो एक करैक्टर तो ये हो गया, सीड शेप। और दूसरा जो करैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है सीड का कलर। जो मटर का दाना है, बीज है, उसका कलर कौन सा है। इससे पहले कि हम टॉपिक को आगे प्रोसीड करें, ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो सीड शेप है, मटर का जो बीज है, इसमें दो वेराइटीज यानी कि दो टाइप्स की अलील्स पाई जाती हैं। मटर का बीज राउंड भी हो सकता है या फिर रिंकल भी हो सकता है, तो हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये राउंड और रिंकल, ये दो अलग अलग कोई ट्रेड्स नहीं गिनेंगे इनको। बेसिकली राउंड और रिंकल अलील हैं इस एक ट्रेड की, यानी कि शेप की। इसी तरह ये जो कलर है, कलर की भी दो वेराइटीज, दो अलील्स पढ़ेंगे। एक होगा येलो और दूसरा होगा ग्रीन। ओके ओके, तो इनको चार करेक्टर मत गिनिएगा प्लीज, ये चार करेक्टर नहीं है, ये बेसिकली दो करेक्टर हैं, यानी कि सीड शेप और सीड कलर। ये जो आगे हैं ये उनकी वेराइटीज हैं, ये उनकी अलील्स हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंटल जनरेशन ले लेंगे। पेरेंटल जनरेशन, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब ये जो है सीड शेप, सीड कलर, दोनों को चूंकि हमने साइमल्टेनियसली पढ़ना है, तो इसमें हम करेंगे कि एक सीड है वो है राउंड, लेकिन उसी सीड का जो राउंड है उसी का कलर है येलो। इसका क्रॉस करवा देते हैं दूसरे पौधे के साथ जो कि रिंकल सीड रखता है, लेकिन उन रिंकल सीड्स का कलर जो है दैट इज ग्रीन। राउंड को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, रिंकल को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, जबकि येलो को कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है और ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले इनका क्रॉस करवा के जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम कहेंगे फिलियल। जो पहले नंबर पे बच्चे पैदा होते हैं उनको F1 कहा जाता है, पहले नंबर वाले बच्चे फिलियल F1।
इसका एक फॉर्मल तरीके से क्रॉस कर लेंगे। आप पुनेट स्क्वायर का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फॉर्मल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये F1 के बच्चों F1 के बच्चों के लिए फॉर्मल तरीका इस्तेमाल कर लेता हूँ, और जो F2 जनरेशन होगी उसके लिए मैं आपको डिटेल में पुनेट स्क्वायर का तरीका बता दूंगा, ताकि आपको दोनों का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जो बेस्ट तरीका है वो पुनेट स्क्वायर ही है, लेकिन ये जो मैं फार्मल तरीका अपना रहा हूँ इसकी एंड पे मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि फार्मल तरीका कब अपनाना चाहिए और पुनेट स्क्वायर का तरीका कब अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले इस फार्मल तरीके को देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि आपने सिर्फ एक करेक्टर को पकड़ना है, यानी कि राउंड और रिंकल। अभी आप कलर को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो राउंड और रिंकल के लिए हम क्या करेंगे, ये कैपिटल आर और इधर से आ गया जी स्मॉल आर, ये बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यही कैपिटल आर और इधर से ये दूसरे नंबर वाला स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो पहला कैपिटल आर है ये इन दोनों स्मॉल आर से मिल चुका है। अब इस पहले कैपिटल आर को छोड़ दें। अब दूसरे वाला जो है कैपिटल आर और इधर से पहले वाला स्मॉल आर, अगेन यही कैपिटल आर और ये दूसरे नंबर वाला स्मॉल आर। तो आपने ये नोट किया कि हमने सिर्फ ये जो शेप थी राउंड और रिंकल इसका अभी तक क्रॉस करवाया है। दूसरे नंबर पे ये जो कलर है इसका, उसके लिए भी यही सेम तरीका अपनाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये कैपिटल वाई, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई आएगा। तो इसके साथ आप लिखोगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो बच्चा बना ये राउंड बना, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेट है, स्मॉल आर रिसेसिव है, तो राउंड बना। और कलर इस बच्चे का होगा येलो, कैपिटल वाई डोमिनेट है, स्मॉल वाई रिसेसिव है। तो देखें जी अभी हमने पहले कैपिटल वाई को पहले स्मॉल वाई से मिलाया। अब फिर इसी कैपिटल वाई को हमने दूसरे वाले स्मॉल वाई से मिलाना है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो हमारा पहला था ये कैपिटल वाई, इसका दोनों के साथ हमने मैचिंग करवा ली है। अब आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाला, ये सेकंड वाला कैपिटल वाई और इधर से ये पहले नंबर वाला स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल वाई और ये आखिरी वाला लास्ट वाला स्मॉल वाई। तो यहां पे आप नोट कीजिएगा ये जितने भी हमारे पास ये ऑफस्प्रिंग बने हैं F1 जनरेशन के, वो सारे के सारे हीट्रोजाइगस हैं। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये हीट्रोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी हीट्रोजाइगस है। तो इसी तरीके से अब सारे के सारे ये जो बच्चे पैदा हुए हैं ये सारे के सारे हीट्रोजाइगस हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल ऑफस्प्रिंग आर हीट्रोजाइगस। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सारे के सारे जो बच्चे बनते हैं वन में वो हीट्रोजाइगस होंगे। नंबर 2, इनका जो करेक्टर होगा, इनका जो खसूसियत होगी वो कौन सी होगी, ये राउंड होंगे, येलो होंगे, क्या करेक्टर होगा। तो पहले को देखते हैं जी, कैपिटल आर स्मॉल आर ये राउंड है, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट है तो राउंड करेक्टर आएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कलर में येलो होगा, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेट है और स्मॉल वाई रिसेसिव है। ये राउंड येलो है तो डेफिनेटली ये सारे के सारे सेम हैं, तो ये सारे के सारे राउंड येलो होंगे। तो आप ये भी मेंशन कर लें इसमें ऑल ऑफस्प्रिंग आर राउंड येलो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो क्रॉस करवाया था राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का, बच्चों के अंदर तो कोई भी रिंकल ग्रीन आया ही नहीं, तो वो रिंकल और ग्रीन ये करेक्टर कहाँ चले गए। ये करेक्टर हमें इस F1 में तो बेशक नहीं दिखे, ये करेक्टर अब हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। F2 जनरेशन हमारे पास तब आएगी जब हम इन F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाएंगे। हम कोई से दो बच्चे इनमें से लेकर उनका आपस में क्रॉस करवा देंगे, क्योंकि सारे के सारे सेम है तो आप कोई भी इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं। फर्ज कर लें एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, इन दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे और आगे जो हमारे पास जनरेशन पैदा होगी दैट विल बी F2 जनरेशन। तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन होगी
F2 जनरेशन वो हमारे पास कैसे आती है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हमने ये जो F1 वाले दो ऑफस्प्रिंग हैं उनको लेना है। ये वाले F1 के जो हमारे पास दो ऑफस्प्रिंग बने हुए हैं, ये वाले राउंड येलो, ये वाला राउंड येलो, तो इनको मैं नेक्स्ट पेज पे ये मेंशन कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि इनको आगे मेंशन करें, आप इनमें से एक को मेल तस्वर कर लें, दूसरे को फीमेल। लाजमी बात है, क्रॉस मैच करवा रहे हैं तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो ये F1 के बच्चे हैं, इनका सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। F1 सेल्फ क्रॉस, उनमें से एक को हम, दोनों चूंकि राउंड येलो हैं, एक को हम मेल तस्वर करेंगे और दूसरे को हम फीमेल तस्वर करेंगे। मान लें इसको मेल कह देते हैं और इसको फीमेल कह देते हैं। तो मेल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, हम ये वाले चूंकि ले रहे हैं, तो ये देखिए, ये हेटेरोजाइगस वाले लेने हैं आपने, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको मैं आसानी के लिए इस तरीके से लिख देता हूँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और ये जो है दूसरा डेफिनेटली ये भी ये इसी तरह है सेम, तो इसको लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको इस तरीके से क्यों लिखा? जिस तरह पीछे हमने लिखा हुआ था ऐसे सिंपल ऐसे ही लिख लेते, इस तरीके से क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा गया है कि पहले ये जो मेल प्लांट है इसके हम गैमीट बनाएंगे, यानी कि स्पर्म बनाएंगे। ये जो मेल प्लांट है ये कितनी वैरायटी के स्पर्म बनाएगा, फिर ये जो फीमेल प्लांट है ये कितनी वैरायटी के एग बनाएगा। पहले हम तमाम वैरायटी के स्पर्म और तमाम वैरायटी के एग बनाना सीखेंगे, फिर उन तमाम वैरायटी के जो एग और स्पर्म है उनका आपस में कॉम्बिनेशन करवा के जो आगे ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उनको प्रोड्यूस करवाएंगे। ये वाला प्रोसीजर हमने इधर क्यों नहीं किया था? इधर भी करेंगे, ये मैं आपको एंड पे सिखाऊंगा कि ये जो बच्चे थे ये सारे थे होमोजाइगस। होमोजाइगस के लिए हम सीधा ऐसे फार्मल तरीका अपना के ये ऑफस्प्रिंग पैदा करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये हेटेरोजाइगस आता है ना, दिस वन हेटेरोजाइगस, तो फिर फौरी तौर पे हमें गैमीट की तरफ जाना पड़ता है। और ये वाला तरीका फिर ये जो फार्मल तरीका है, ये तरीका फिर यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे ये तरीका फेल हो जाएगा। तो गैमीट बनाने का क्या तरीका है? और इसी तरीके से ही मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बनाया था, उसने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। गैमीट बनाने का तरीका ये है, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी बात करूंगा, ये आपने समझना है। पहले इस मेल पे फोकस करें, इस फीमेल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये जो मेल प्लांट है इस मेल प्लांट में ना आप ये नोट कीजिएगा कि इस मेल प्लांट के अंदर ये 2 दफ़ा आर लिखे हुए हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये 2 आर इसलिए लिखे हैं कि एक आर इस पौधे के अंदर इसकी मदर की तरफ से आया होगा और एक फादर की तरफ से आया होगा। मान लें ये जो कैपिटल है ये मदर की तरफ से आया तो ये फादर की तरफ से आया होगा, स्मॉल आर। ये कैपिटल वाई ये मदर की तरफ से आया होगा तो ये फादर की तरफ से आया होगा। जब भी गैमीट बनते हैं तो माँ की तरफ से आए हुए और बाप की तरफ से आए हुए जो हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो अलील्स होती हैं, वो जुदा हो जाती हैं। और यही बात हमें मेंडल ने बताई थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो चलिए जी इनको कैसे गैमीट बनाते हैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले इनको दरमियान से जुदा कर देंगे। ये जुदा हो गए तो हमारे पास पहले नंबर पे जो स्पर्म बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। एक तो बन जाएगा ये वाला गैमीट, मेल गैमीट या स्पर्म, एक ही बात होती है। मैं स्पर्म लिख दूं या मेल गैमीट लिख दूं, एक ही बात है। तो ये चूंकि कैपिटल आर अब स्मॉल आर से जुदा हो गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई से जुदा हो गया, तो ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये एक वैरायटी का स्पर्म। नंबर 2 स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये दूसरी वैरायटी का स्पर्म। तो क्या सिर्फ 2 वैरायटी के स्पर्म बनेंगे? नहीं जी, एक और ऑप्शन ये देखिएगा कि ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ जुदा हुआ। जरूरी नहीं है, ये कैपिटल वाई इस तरह भी जुदा हो सकता है कि ये कैपिटल आर जो है ये स्मॉल वाई के साथ मिल जाए। अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिल गया तो ये गैमीट कुछ ऐसे बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। और
जब ये कैपिटल आर इससे मिल गया तो डेफिनेटली अब हमारे पास ये कैपिटल वाई स्मॉल आर से मिलेगा और ये कुछ इस किस्म का हमारे पास गैमीट बन जाएगा। तो टोटल 4 वैरायटी के स्पर्म बन गए। सेम इज द स्टोरी हियर। अब इनके एग बनाएंगे, तो एग बनाने के लिए भी हमारे पास, इसको एग भी कह सकते हैं, इसको आप फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। एग के लिए भी हम यही सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने पहले किया। पहला तरीका यह है कि इनको आपस में जुदा कर दें। इस फीमेल को देखिए, इसके अंदर भी ये जो कैपिटल आर है, मान लो इसकी मदर की तरफ से आया तो स्मॉल आर इसके अंदर फादर की तरफ से आया होगा। कैपिटल वाई मदर से आया तो स्मॉल वाई जो है वो फादर से आया होगा। इन दोनों को हमने जुदा करना है। सिंपली तौर पे जुदा करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करेंगे तो वो, जैसे ये कैपिटल आर है तो ज़रूरी नहीं है कैपिटल वाई के साथ ये जाए, ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो चलें देखते हैं जी कैसे बनेंगे गैमीट। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक एग बन जाएगा। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा एग बन गया। अब ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहता है कि ये जो कैपिटल आर है ये कोई मजबूर नहीं है कि वो कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, उसकी मर्जी है भाई। कैपिटल आर चाहे तो इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये हो गई इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। कैपिटल आर स्मॉल वाई और सिमिलरली ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो हमारे पास एग भी 4 वैरायटी के बन गए और स्पर्म भी 4 वैरायटी के बन गए। अब इन एग और स्पर्म को मिलाकर हम एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी दैट विल बी F2 जनरेशन। और उसी F2 जनरेशन के अंदर हमें ये रेशो भी देखने को मिलेगी 9:3:3:1, जो हमने रेशो पीछे डिस्कस की है। तो चलें जी, इन एग और स्पर्म को आपस में मिला के एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी। ओके जी, अब हम उन गैमीट को मिलाकर, एग और स्पर्म को मिलाकर F2 जनरेशन पैदा करवाएंगे। अब ये मैंने एक पुनेट स्क्वायर बना लिया है। इसके अंदर हमारे पास जो जनरेशन पैदा होगी दैट विल बी F2 जनरेशन। हमारे पास 4 वैरायटी के स्पर्म और 4 ही वैरायटी के एग पैदा हुए थे। तो सबसे पहले स्पर्म को मेंशन कर लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये तो हमने लिख लिया स्पर्म। अब इस साइड पे हम मेंशन कर देंगे एग, क्योंकि 4 वैरायटी के स्पर्म थे, 4 वैरायटी के एग। तो आपने ये जो पुनेट स्क्वायर बनाने होते हैं, इसके जो चैम्बर बनाने हैं, खाने बनाने, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। 4 स्पर्म 4 एग, तो ये हमारे पास टोटल 16 खाने बनेंगे। तो ये एग को भी लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इन चैम्बर को, इन खानों को फिल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हम कर लेते हैं ये वाला चैम्बर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये जो बच्चे पैदा होंगे ये होंगे राउंड येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो बच्चे पैदा होंगे ये होंगे राउंड येलो। फिर तीसरे नंबर पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला भी होगा राउंड येलो। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये वाला भी होगा राउंड येलो। अब इसको देख लेते हैं जी।
स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर को पहले लिख लें, कैपिटल आर को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कैपिटल को पहले लिखते हैं। तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर को मैं लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखिए मैंने कैपिटल को पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो स्मॉल को पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं है। स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो इसमें फिर देखिएगा मैं कैपिटल वाले को पहले लिखकर स्मॉल वाले को बाद में लिख दूंगा, कोई इशू नहीं, आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखेंगे रिजल्ट यही रहेगा। ये भी देखें ना हेटेरोजाइगस है, राउंड येलो बनेगा, राउंड येलो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा यहां पर, ये देखें स्मॉल आर स्मॉल आर, अब ये राउंड नहीं है, ये तो हो गया रिंकल, स्मॉल वाई, ये बन जाएगा हमारे पास रिंकल ग्रीन। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल आर, तो मैंने कहा कैपिटल को हम पहले लिख लेते हैं, स्मॉल वाई, हाँ ये भी जरा समझने वाली चीज है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हो गया राउंड, लेकिन स्मॉल वाई ये हो जाएगा ग्रीन, इसको बोलेंगे राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई को पहले लिख लें। अब ये स्मॉल आर है, ये तो हो गया रिंकल, लेकिन कैपिटल वाई है तो ये हो जाएगा येलो, रिंकल येलो। तो अब आप देखें ना कि F2 जनरेशन के अंदर आपको मुख्तलिफ वैरायटी के ऑफस्प्रिंग नजर आना शुरू हो गए हैं, जो कि हमें F1 जनरेशन में नजर नहीं आए थे। अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई को पहले लिख लेते हैं, स्मॉल वाई को बाद में, तो ये बन जाएगा राउंड येलो, राउंड येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब ये तो राउंड हो गया कैपिटल आर स्मॉल, लेकिन स्मॉल वाई ये हो जाएगा ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये पहले भी हमने ये ऊपर देखे राउंड ग्रीन लिखा था, तो ये हमारे पास एक और राउंड ग्रीन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी देखें राउंड ग्रीन, तो इसको भी हम राउंड ग्रीन ही लिखेंगे, राउंड ग्रीन। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल को पहले लिख लेते हैं, स्मॉल वाई, ये हो जाएगा राउंड येलो। नेक्स्ट दिस वन स्मॉल आर कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल को लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो जाएगा राउंड येलो। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये स्मॉल आर आ गया, तो डेफिनेटली ये रिंकल होगा, और कैपिटल वाई आ चुका है तो ये येलो होगा, रिंकल येलो। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल आर, मैंने कहा कैपिटल को पहले लिखते हैं तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फिर हमारे पास आ जाएगा राउंड येलो। लास्ट वन स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमारे पास बन जाएगा रिंकल येलो। अब ये जो F2 जनरेशन हमारे पास पैदा हुई है, इसके अंदर अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कितने राउंड येलो बने हैं,
कितने रिंकल ग्रीन बने हैं, कितने राउंड ग्रीन बने हैं, कितने रिंकल येलो बने हैं। तो हमारे पास वो जो रेशो हमने शुरू में पढ़ी थी 9:3:3:1, ये वाली रेशो हमारे पास अभी प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम गिन लेते हैं राउंड येलो कितने हमारे पास। राउंड येलो ये है हमारे पास 9। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास आ गया 9। उसके बाद हम गिन लेते हैं राउंड ग्रीन। ये राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन 1 2 3, तो टोटल हमारे पास 3 आ गया। अब हम गिन लेते हैं रिंकल येलो। रिंकल येलो 1 2 3। लास्ट में हमारे पास बच जाएगा रिंकल ग्रीन, दिस इज ओनली 1। तो ये हमारे पास जो रेशो थी 9:3:3:1, ये हमारे पास प्रूफ हो गई। लास्ट में एक चीज़ और मेंशन करता चलो कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये देखिएगा, पहले नंबर पे तो हमने फार्मल क्रॉस किया था, पेरेंटल जनरेशन लेके F1 के जो हमने निकाले थे वो सिंपल हमने ऐसे लाइनें खींच के फार्मल तरीका किया था। यहाँ पर हमने ये वाला तरीका क्यों नहीं किया, गैमीट क्यों नहीं बनाए थे, उसकी वजह भी सुन लीजिए। गैमीट बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाए जाते हैं, उसमें भी इसके अंदर भी सेम वही तरीका अपनाया जाता है जो यहाँ पे अपनाया गया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये हैं चूँकि होमोजाइगस, तो होमोजाइगस में ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं आती, इसलिए हम ये वाला सिंपल तरीका करते हैं। मैं आपको यही तरीका कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके गैमीट बना के बताता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें वैरायटी नहीं आएगी। ज़रा देखिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब इसके गैमीट बनाते हैं तो भाई इनको सबसे पहले सेपरेट किया जाएगा, जुदा किया जाएगा। तो ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई मिलके एक बन गया स्पर्म, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाली साइड। अब ये दूसरी वाली साइड देखिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये जो दूसरा स्पर्म बना है आप गौर कीजिए, क्या ये दोनों स्पर्म 100% सेम है कि नहीं है। फिर एक तीसरी चीज़ देखिएगा कि ये जो कैपिटल आर है ये ज़रूरी तो नहीं कि इस कैपिटल वाई के साथ जाए, ये कैपिटल आर इस वाई के साथ भी तो जा सकता है, तो कोई बात नहीं, जाने दें इसको। ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई मिलके भी बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, तीनों स्पर्म देखो सेम आए, कोई वैरायटी आपको नहीं दिखी। अच्छा, अभी लास्ट ट्विस्ट इसमें देख लेते हैं कि ये जो कैपिटल आर है ये इस कैपिटल वाई से मिलके जो स्पर्म बनाएगा वो कौन सा होगा, डेफिनेटली वो भी कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। तो पता चला कि अगर हम इस तरीके से इनके गैमीट बनाए तो सारे के सारे देखें ना स्पर्म सेम है, सारे स्पर्म चूंकि सेम हैं तो हम इस लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की बजाय सीधा सीधा लाइनों वाला तरीका या फार्मल तरीका अपना लेते हैं। ओके, अगर ये होमोजाइगस ना हो, ये इस तरह हीट्रोजाइगस हो जाएं, तो फिर आपके पास देखें मुख्तलिफ वेराइटी के स्पर्म पैदा होते हैं, इसलिए आपको ये गैमीट लाजमी बनाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ स्पर्म बनाने पड़ते हैं, और उसके नतीजे में आपके पास मुख्तलिफ रिज़ल्ट सामने आते हैं। तो इसलिए ये जो हमने पहले वाला तरीका किया था इसमें हमने इसलिए गैमीट के चक्कर में नहीं पड़े थे क्योंकि रिज़ल्ट हमारे पास डिफरेंट नहीं आना था, सारे के सारे स्पर्म और सारे के सारे एग एक ही वैरायटी के निकलने थे। तो आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या कह रहे हैं जी, 4 स्पर्म बने चारों के चारों एक जैसे, तो इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हमने वो फार्मल तरीका किया। ओके जी, आज हमारा ये टॉपिक डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। होप सो कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो इनहेरिटेंस की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेंडल के लॉज, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे फिर ब्लड ग्रुप्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो आज तक इतनी काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।